नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में वैसे तो बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं है। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ही कामकाज है। करीब करीब ½ % के आसपास बिकवाली है इंडेक्स में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आज ज्यादा सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। निफ्टी जो कि करीब ½ % नीचे, निफ्टी बैंक यहाँ डैमेज ज्यादा 1.5% नीचे। HDFC बैंक का प्रेशर पूरे मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहा है फिर से एक बारी। मिड कैप इंडेक्स करीब 2.25% नीचे, यहां पर एक्चुअल डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी यहां पर भी ज्यादा प्रेशर आप कंपैरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स से देखेंगे, करीब 1.5% नीचे। तो ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली कहीं ज्यादा है फ्रंट लाइन इंडेक्स के सामने। ये आप एडवांस डिक्लाइन से समझ सकते हैं। 1750 शेयरों की तरफ अब जाता हुआ डिक्लाइन का नंबर, और एडवांसेस करीब 550, और डिक्लाइन की जो बिकवाली है, वो जो डिक्लाइन है वो अपने हाई की तरफ जा रहा है। तो अभी भी बिकवाली एक्सटेंड हो रही है और ज्यादा। सपोर्ट आज ICICI बैंक से है, HDFC बैंक के सामने है। HDFC बैंक जहां प्रेशर दे रहा है बाजार में, वहीं ICICI बैंक थोड़ा सपोर्ट दे रहा है नंबर्स के बाद। भारतीय एयरटेल लगातार दूसरा दिन जबकि मार्केट में सपोर्ट देता हुआ। इन्फोसिस और TCS दोनों ही IT के मेजर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फार्मा एक तरफा सपोर्ट में। आज सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, DV's, कोई भी फार्मा कंपनी उठा लीजिए, सभी आज मेजरली सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट्स को। प्रेशर में HDFC बैंक है 85 अंकों के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन साथ। रिलायंस, एक्सिस बैंक और HUL, ये कुछ ऐसे नाम जो कि आज प्रेशर मार्केट को प्रोवाइड कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम शिल्पा रावत मैम से बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं PL रिसर्च, तो उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और शिल्पा मैम से इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर, जहां पर 21,500, 21,600 और 21,700 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, और 21,600, 21,500 और 21,400 के आसपास आपको मेजर पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 21,500 का जोन क्रूशियल है, वहीं पे सबसे ज़्यादा कॉल और पुट राइटर्स का जमावड़ा आपको सो फार दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आए कि वहाँ प्रेशर आज ज़्यादा है, एक शेड वीक साइड पे आज ये कामकाज कर रहा है। कॉल राइटर्स नदारद है 45,300, 45,500 और 46,000 के जोन्स में, लेकिन 45,300, 45,200 और 45,000 जोन्स में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कॉल राइटर्स 45,500, 45,600 पे ज़्यादा हावी हैं। 45,200, 45,000 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। हीट मैप की सिचुएशन में बियरिश साइन है, 22 लॉन्ग है और 25 शॉर्ट कवरिंग है। करीब 47 शेयर जो कि तेजी में है, 35 और 139, 140 शेयर करीब ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। 35 शॉर्ट और 104 में अनवाइंडिंग है। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग वो भी वही देख लीजिए। आज फार्मा का दिन है, तो सिप्ला, सन फार्मा, जाइडस, इसके अलावा मेट्रोपोलिस और एबर्ट, ये 5 नाम 10 में से जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल लगातार दूसरे दिन जो कि तेजी में कामकाज करता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। पेट्रोनेट 5% ऊपर कामकाज करता हुआ। एबर्ट और महानगर गैस स्पेस, ये दोनों कंपनियां, पेट्रोनेट और महानगर, थोड़ा आउट परफॉर्म कर रही हैं। प्रेशर आज आपको दिखाई पड़ेगा मेजरली पीडीलाइट, बर्जर पेंट्स पे 3.5-4% नीचे, ONGC में 3.5% नीचे, HUL 3% नीचे, SBI करीब 3% नीचे, जी एंटरटेनमेंट 30% की गिरावट अब इसमें देखने को मिल रही है, और F&O बैन में है, इसलिए भी इसमें गिरावट स्टैगर वे में आ रही है, आउटराइटली आपको नहीं दिख रही। धीरे धीरे सरक के नीचे आ रहा है, और अब 30% नीचे आ चुका है। अब रॉयल रियल्टी 8.5% नीचे। IDFC फर्स्ट, IRCTC और IDFC लिमिटेड, यहाँ पर भी बिकवाली है। इनफैक्ट IDFC के दोनों ही शेयरों में प्रेशर है नंबर्स के बाद, और IRCTC समेत पूरे रेलवे शेयरों में कैश मार्केट के बाद हैवी सेल ऑफ है, तो 7% नीचे IRCTC भी कामकाज कर रहा है। तो मेजरली PSU में आज थोड़ा आपको प्रेशर दिखाई पड़ेगा। इन नंबर्स के बीच में हम शिल्पा से बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में जेंसार टेक के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। Q3 में डॉलर आए करीब 4% और रुपए आए करीब 3% गिरी है। मुनाफा 7% गिरकर 161 करोड़ रुपए रहा है, और मार्जिन भी करीब 1% से ज्यादा ही गिरावट के साथ रहा है। नंबर्स और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO एंड MD मनीष टंडन सर। मनीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट क्वार्टर में आपसे बात हुई थी, तब इन्वेस्टर होप भी ज़्यादा थी और पिकअप भी करना शुरू किया था आपने नंबर्स के साथ ही। अब माने कि थोड़ा स्टेबलाइज होना चीज़ें शुरू हुई हैं, या थोड़ा अभी क्लीन अप चल रहा है, अगले क्वार्टर तक ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे? नहीं, देखिए, ये क्वार्टर ऐसा होता है कि ये सीजनल क्वार्टर होता है, तो इसमें सीक्वेंशली देखना चीज को बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ईयर ओवर ईयर देखें तो 1.8% ओवरऑल ग्रोथ हुई है हमारी, और प्रॉफिट तो 108% ग्रो किया है ईयर ओवर ईयर, एक्सेप्ट फॉर हाईटेक सेक्टर। बाकी BFSI, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर सर्विसेज, आपका
यूके एंड यूरोप, साउथ अफ्रीका, बाकी सब अच्छा ग्रो किया है। लेकिन हाईटेक में थोड़ी वीकनेस रहती है इस क्वार्टर में। और वैसे भी हमारा हाईटेक पे एक्सपोजर ज्यादा था, तो इसलिए थोड़ी सी वीकनेस है वहां पे। लेकिन ओवरऑल हम लोग रिजल्ट से काफी खुश हैं। जी, तो मनीष सर, जो फरलोज का इम्पैक्ट हमने इस क्वार्टर में देखा, तो क्या वो इसी क्वार्टर में पूरा खत्म हो गया या अगले क्वार्टर के अंदर भी थोड़ा सा एक्सटेंड होता हुआ जाएगा वो? एक हफ्ता, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक हफ्ता दिसंबर में होता है और एक हफ्ता जनवरी में होता है ब्रॉडली। इस बार दिसंबर में थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 हफ्ते हो गया। और जनवरी में भी थोड़ा बहुत रहेगा। तो जनवरी में फरलो कम रहेगा कंपेयर टू दिसंबर, बट थोड़ा बहुत रहेगा। और इस क्वार्टर में दो आपके मार्जिन, आपकी अनुमानित गाइडेंस जो है उससे तो बेटर साइड पर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रेशर रहा है, और ये तब है जबकि वेज हाइक अभी हुआ नहीं है। सो इस बार ऐसा क्या रहा, क्यों वजह रही उसकी, और दूसरा वो इस बार क्या वो नॉर्मल बैंड रहेगा? तो इस बार नहीं है। वो पिछली बार जब हमने अर्निंग्स की थी, अनाउंसमेंट किया था, तो हमने बताया था कि 1.6% वन टाइमर है Q2 में। तो अगर आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा मार्जिन 17% होना चाहिए। लास्ट क्वार्टर 17% था। इस क्वार्टर डिस्पाइट फर्लोज एंड लोअर रेवेन्यू, हमारा मार्जिन 17.2% या 17.3% है। सो एक्चुअली हमारा मार्जिन जो है वो बढ़ा है Q2 से Q3 तक, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी कहा था इसमें 1.6% जो हमारा मार्जिन है, 18.6%, उसमें 1.6% वो वन टाइम। जी, तो मनीष सर, एक चीज़ और देख रहा था मैं, जो हेल्थ केयर स्पेस है वहाँ पर नंबर्स में थोड़ा प्रेशर ज़रूर एक्सटेंड हुआ है, और तीसरा क्वार्टर है जबकि कंसिस्टेंटली थोड़ी सी वीकनेस है। ये कब पिक करेगा? देखिए हेल्थ केयर तो हमने अभी हमने शुरू किया है। ये हम लोग ने अगस्त सितंबर में शुरू किया है, हेल्थ केयर एज अ वर्टिकल। उसके पहले ये कहीं छुपा हुआ था हमारी कंपनी में, उसको हम उभार के लाए हैं। और अब जो है इस पे हमने काम शुरू किया है, और इसमें अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद है। बाकी कंपनियां की भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है इस सेक्टर में, और हमें भी उम्मीद है कि हम इसमें अच्छे ग्रोथ दिखाएंगे। हाईटेक में, और वहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर इस बारी भी एक्सटेंड हुआ है। हाँ, वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है खत्म हुए हैं, और फरलो वगैरह तो इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि फरलो इसमें ना हो। तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो खत्म हो गए अब, और फिर दिसंबर का क्वार्टर था, तो वो भी वो रहता है। ओके। तो बट अभी बहुत जल्दी है हेल्थ केयर की बात करना, because अभी तो 3-4 महीने हुए हैं हमको सेक्टर बने। मनीष सर, आप क्योंकि मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो बिजी हो रहे हैं, बिजी होने वाले हैं मुझे पता है, इसलिए जाने से पहले मैं आपसे एक ही सवाल और पूछूंगा कि इस बारी का जो एट्रिशन का नंबर है वो 12% के आसपास है, और कंसिस्टेंटली बेसिस पे एट्रिशन को हमने कंट्रोल किया है, और मतलब साइजेबल रिडक्शन आया एट्रिशन में। सो ये एक स्टेबलाइज साइज है, या थोड़ा और आप इसमें कंफर्टेबल हो नीचे आने में इसके? देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉइज और कस्टमर्स दोनों को अच्छी तरीके से वी टेक केयर ऑफ देम। बाकी थोड़ा मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी ग्लास डोर रेटिंग जो है वो 4 के ऊपर चली गई है, और वो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। तो विच इज वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर दिस। एंड अटेंशन भी हमारा काफी कम है, जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे मुझे बताया गया है कि कमी है हमारा अटेंशन। देखिए कोई भी अटेंशन अच्छा नहीं होता है, बिकॉज हमने हमने लोगों में इन्वेस्ट किया होता है और उन्होंने हम में इन्वेस्ट किया। तो कोई भी अट्रिशन अच्छा नहीं होता है। 12% हो चाहे वो 6% हो, हमारे हिसाब से 0% अट्रिशन होना चाहिए। लेकिन अब ये इंडस्ट्री ऐसी है, लोगों के एस्पिरेशंस कभी नहीं मीट होते हैं तो बढ़ जाता है। लेकिन हमारा अट्रिशन काफी अच्छा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर, अपना समय हमें दिया आपने। आज मीटिंग में जाने से पहले आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, और नंबर्स के ऊपर डिटेल हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो जेंसार स्टॉक में करीब करीब 1-1.5% के आसपास का डिक्लाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर रिडक्शन आज नंबर्स के बाद करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पहले मार्केट लेकर आए कि बाजार में गिरावट और एक्सटेंड हुई है, निफ्टी में ही नहीं ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ये गिरावट कहीं ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। आप फ्रंटलाइन इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी पहले तो 1% के आसपास का डिक्लाइन अब यहाँ पर आ चुका है और की कंट्रीब्यूटर में रिलायंस और एचडीएफसी दोनों हैवी वेट जो है वो अब एक तरफा प्रेशर दे रहे हैं। निफ्टी बैंक को प्रेशर दे रहा है एचडीएफसी बैंक और फ्रंटलाइन इंडेक्स से रिलायंस 2% नीचे कामकाज कर रहा है। दोनों के दोनों पूरी तरह से मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बारी ये करीब 91 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है एचडीएफसी बैंक से और करीब करीब 42 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है रिलायंस से। बाकी 3 बैंक अगर आप मिला लेंगे तो करीब 130 से 140 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सिस, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा सीवियर डैमेज आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर गिरावट और एक्सटेंड हुई है। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज मार्केट्स में है तो सेल ऑफ, लेकिन मेजरली प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी सी बिकवाली आज आई है। एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा बिकवाली दिखा रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पर डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड भी था। सैटरडे को हम सब ने ये एक्सपेक्टेड किया था कि ट्यूसडे को शायद एक यहाँ पे हमको एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो देखा जाए। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाज एक्सपेक्टेड। पॉइंट इसकी यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो सेल ऑफ ये 1-2 दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक ही दिन में आ रहा है। बट दोनों इंडाइसेस अभी पर्टिकुलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा हम लोग इंडिसाइसिव रहेंगे, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट पे आ गया है। 21,300 एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है दिस इज वेयर एक रिवर्सल वापस आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको टूवर्ड्स 21,700 के लेवल्स वापस आते हुए दिखेंगे। तो रिवर्सल की उम्मीद यहाँ से आप लगाकर चल सकते हो। तो शिल्पा मैम, ज़्यादा सीवियर डैमेज तो निफ्टी बैंक में, उसके बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा है मेरी, क्योंकि ज़्यादा आज कॉज ऑफ कंसर्न भी वही है और वही पेन पॉइंट भी है। क्या वहाँ से रिवाइवल आएगा थोड़ा सा? जी करेक्ट है सुमेश जी, इसके लिए मैंने बोला थोड़ा इंडिसाइसिव है, बिकॉज यहाँ पे 45,000, अगर ये 44,800 टू बी प्रिसाइज, ये होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेना है तो आप 44,800 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। बट स्टिल अगर आप दोनों इंडाइसेस में बोलेंगे तो कन्विक्शन ज़्यादा निफ्टी में है कि यहाँ पे आपको 21,300 पे एक हॉल्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको अपसाइड 400 पॉइंट्स का एक अगेन एक रैली मिल सकता है। तो क्या कन्विक्शन मैम आपको दे रहा है मार्केट्स में, स्पेशली निफ्टी के अंदर? क्योंकि निफ्टी बैंक में अगर वीकनेस दिख रही है तो निफ्टी के कन्विक्शन में आपको आईटीसी इधर कन्विंस कर रहा होगा, आईटी कन्विंस कर रहा होगा या रिलायंस कन्विंस कर रहा होगा। यही 3 में दाम है जो बाजार में घूम सकता है। जी बिल्कुल सुमित जी, अगर आप देखेंगे तो जैसे होता है मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए आईटी, फार्मा, एफएमसीजी पर्टिकुलरली आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ मेजर पॉकेट्स में है वो वैसा एक सपोर्ट आ रहा है। इन्फोसिस पॉजिटिव है, आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोस में, लार्ज कैप्स में थोड़ा बजाज ऑटो, हीरो मोटर होल्ड कर रहे हैं, आईटीसी थोड़ा होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है दिस इंडेक्स को यहाँ पे एक सपोर्ट 21,300 में ऐसे सेक्टर से ही मिलेंगे। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में शिल्पा मैम कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो? कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? मेरे पास 2 बाय है, 1 सेल है। बाय इसके लिए बिकॉज जैसे मैंने बोला कि एकदम सपोर्ट पे है निफ्टी, तो यहाँ पे बनता है कि आप एक थोड़ा सा पोजिशनल, मतलब एक हफ्ते के व्यू के हिसाब से आप यहाँ पे कोई ट्रेड आप जनरेट कर सकते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। तो मेरा जो पहला कन्विक्शन बाय है यहाँ पे आईटी सेक्टर से, मुझे LTIM पसंद है। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है। द पॉइंट इज कि अगर आप देखेंगे LTIM काफ़ी एक एक फॉल के बाद यहाँ पे एक सस्टेन कर रहा है। ये 5550, ये 5600 जोन्स, ये जो है ना, ये आप इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को होल्ड करता है, यहाँ पे अगर हम लोग फ्यूचर्स की बात करेंगे 5630 पे अभी ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल, यहाँ पे 5500 का भी अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको क्विकली टूवर्ड्स 5750, 5800 से लेके 5900 के जोन्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। और थोड़ा सा आप और वक्त देंगे तो 6100 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। सो ये लेवल ऐसा है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये सस्टेन होता है तो आपको अपसाइड क्विक मिलेगा। तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री नंबर्स के बाद एक बड़ा डीप कट दिया, लेकिन उसका स्टेबल है, बहुत ज़्यादा उसके बाद से डैमेज नहीं है एटलीस्ट। दूसरा मैम आपकी तरफ से, दूसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से।
दूसरा मेरा बाय रहेगा एबीबी में। एबीबी अगर आप देखेंगे तो 4700 जोन इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आपको बाय करना है विद ऑन डिक्लाइंस विद सपोर्ट ऑफ 4700। यहाँ पे मुझे लगता है 5000 एंड अबव आपके लेवल्स आपको वापस तुरंत मिलते हुए दिखेंगे। एबीबी दूसरा नाम शिल्पा मैम की तरफ से, जहां पर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। 82 रुपए ऊपर ये कामकाज कर रहा है, 0.2% ही तेजी है। तो एबीबी, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, दो नाम हो चुके हैं। शिल्पा मैम शॉर्ट कॉल। तीसरा मेरा सेल रहेगा एक्साइड में। एक्साइड यहाँ पे 320-21 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आपको ये टूवर्ड्स 305-300 के नीचे भी एक बार एक आपको डिप देते हुए मिलेगा। तो एक्साइड में एक सेल कॉल। एक्साइड तीसरा नाम, जहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर लेकर आइए जरा डायरेक्टर साहब, कौन कौन से कंट्रीब्यूटर हैं। दो नाम यहाँ पे शिल्पा ने दिए हैं, एक कैपिटल गुड्स, एक आईटी से, और एक बिकवाली की कॉल है एक्साइड में। लेकिन आज निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर में है भारती एयरटेल का नाम। भारती एयरटेल वो कॉल है जो कि शिल्पा मैम ने सैटरडे को दी थी एक ऑप्शन के जरिए, और शानदार तेजी इसमें देखने को मिली थी, और एक अच्छे टारगेट्स भी इसमें अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। 43 रुपये, 44 रुपये पे भारतीय एयरटेल की 1150 की कॉल अभी चल रही है। 46, 50 और 60 टारगेट थे जो कि अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसी तरह का एक सस्ता ऑप्शन ब्रेक के उस तरफ हम फिर से शिल्पा मैम से आइडेंटिफाई करवाते हैं, लौटते हैं, बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स के अंदर प्रेशर एक्सटेंड हुआ है। एक बार जरा ब्रॉडर मार्केट्स लेकर आइए और निफ्टी बैंक लेकर आइए। निफ्टी थोड़ा संभला, जैसा शिल्पा मैम को लग भी रहा था कि शायद थोड़ा बहुत संभलेगा बाजार, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 918 अंक नीचे, करीब 200 अंकों 2% के आसपास का डिप यहाँ पर। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए, वहाँ पर भी बिकवाली ज़्यादा है, और निफ्टी बैंक करीब 850 अंकों की गिरावट में 2% के डिप के साथ ये भी कामकाज कर रहा है। शिल्पा मैम सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? यहाँ पे अगेन फार्मा, क्योंकि फार्मा में अभी डिफेंसिव है, तो फार्मा में यहाँ पे अपसाइड है। तो यहाँ पे जाइडस लाइफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑप्शंस आप फेब्रुअरी सीरीज के जाइडस लाइफ के 750 के कॉल ऑप्शन में आप पार्टिसिपेट कीजिए, जो रफली अभी 23-23.5 रुपये के अराउंड चल रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 16 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 29 का रहेगा, फिर 36 से लेकर 40 के एक्सटेंडेड टारगेट्स है। ओके, तो जाइडस लाइफ 723-724 पे कामकाज कर रहा है। फार्मा का टेलविंड आज वैसे ही है इसके पास। 3% की बढ़िया तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर जाना चाह रहे हैं तो शिल्पा हमको लगता है कि आप इसके ऑप्शंस के ऊपर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। तो जाइडस लाइफ आज का एक नाम रहेगा। ग्रैन्यूल्स के नंबर भी आए हुए अभी, वैसे लो मार्जिन मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन अदरवाइज शिल्पा हमने जो चुना है वो है जाइडस लाइफ का 750 कॉल। 29, 36, 46 3 टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 16 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 23-24 के आसपास का मौजूदा सर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शिल्पा मैम एक बार अपोलो हॉस्पिटल और देखिए, अपने नए ऑल टाइम हाइस पर ये शेयर खड़ा है। कुछ हाउसेस के व्यूज थे 6000 के टारगेट, अब नए 7000 की रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या करा जाए इसमें? जी बिल्कुल, अपोलो हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे, पहले तो फार्मा सेक्टर से है, डिफेंसिव है, मार्केट गिर भी रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव तो आपके लिए एक माइक्रो सपोर्ट भी है। उसको छोड़ के भी अपोलो हॉस्पिटल में हम पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में हम लोग अपसाइड देख रहे हैं, इंक्रीज कॉन्स्टेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे 6000 अभी इसका सपोर्ट बन गया है। इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है, आप 6600 से लेकर 6800 के लेवल्स तक आप इसमें बने रह सकते हैं। 6800 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे बने रह सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपोलो हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा, भारतीय एयरटेल जैसी शानदार कॉल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।